प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके अति सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, मंचासीन हमारे पीएचडी मंत्री भाई महेश जी, कैबिनेट मंत्री सम्मानीय शकुंतला जी, भाई सीताराम जी जो आपके सामने अभी बोल रहे थे, हमारे प्रत्याशी थे, सम्मानीय बाबूलाल जी जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है, लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, सम्मानित मंच, पूरे प्रदेश से पधारे हुए सभी हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी साथियों, सदस्य साथियों, मीडिया के बंधुओं, साथियों, इस प्रदेश के अंदर 4.5 साल से हमारी सरकार है। आप सब बुद्धिजीवी हो, पूरे प्रदेश से आए हो, आप सब महसूस करते हो कि जब से हमारी सरकार बनी है, सम्मानीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, एक से एक फैसले इस प्रदेश के अंदर ऐसे हुए हैं जो व्यापारियों के हित के हुए हैं, किसानों के हित के हुए हैं, मजदूरों के हित के हुए हैं, और आज पूरे प्रदेश की जनता एक राहत महसूस कर रही है। साथियों, अभी जो राहत कैंप चल रहे हैं उनमें भी आपने देखा होगा, कल हमारे गैस के सिलेंडर के लिए सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी, जो 60 लाख रुपए, जो 60 करोड़ रुपए सीधे हमारे गरीब भाइयों को ट्रांसफर हुआ था, ऐसी बहुत सी और योजनाएं, किसानों के लिए अलग से बजट इस देश के अंदर सबसे पहले हमारी सरकार ने चालू किया, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने चालू किया। अपने विभाग के अंदर भी, मंडियों के अंदर भी आप सबको पता कि एक से एक अच्छे फैसले किए। जब सरकार बनी थी तो प्रदेश के अंदर 144 मंडियां थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 साल के अंदर 88 मंडियां, गौण मंडियां, और जिसमें से 40 मंडियों के आसपास तो हमारी संचालित भी हो गई हैं। साथियों, आप व्यापारी वर्ग के लोग हो, इसके अलावा भी हमने कृषि में उद्योग को कैसे ज्यादा फायदा हो आप सबको पता है। कृषि नीति 2019 कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय एवं निर्यात नीति लागू की थी, और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी हुआ, व्यापारी भाइयों को भी फायदा हुआ। और उस नीति के अंदर जो भी भाई हमारा 2 करोड़ तक की यूनिट लगाना चाहता है, उसको पहले 50% सब्सिडी के हिसाब से 1 करोड़ की सब्सिडी थी, और हाल ही इस बजट में उस सब्सिडी को बढ़ा करके 75% के हिसाब से 1.5 करोड़ कर दिया गया है। आप सोच सकते हो कितना इसके लिए व्यापारियों को फायदा, किसान को उचित मूल्य भी मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जिनका फायदा आप लोगों को हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि किसान उद्योगों से जुड़े, व्यापारी को ज्यादा कृषि प्रसंस्करण यूनिट से जुड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पे फूड प्रोसेसिंग जो पार्क बनाए गए हैं उनका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है, और जैसे समय आएगा बहुत तेजी से आम जनता को उसका फायदा होगा। साथियों, आप बुद्धिजीवी हो, आप व्यापारी हो, आप सब बात समझते हो। अभी मैं महेश जी भाई साहब से बात कर रहा था, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप निष्पक्ष फैसला कर सकते हो, आप निष्पक्ष फैसला कर सकते हो। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, हमारी यहाँ सरकार बनी है, जो केंद्र ने फैसले करे, जो हमने फैसले करे, आप सब सोच लो। जीएसटी का नुकसान सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय व्यापारी को हुआ था। साथियों, जीएसटी का नुकसान सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के व्यापारी को हुआ था। नोटबंदी का नुकसान सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के व्यापारी को हुआ था, और सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को जो कृषि के 3 कानून आए थे उनका नुकसान यदि सबसे ज्यादा हुआ तो मैं समझता हूं कि हमारी मंडियों को हुआ था। एक तरह से मंडियां बंद होने के कगार पर आ गई थी, बंद होने के कंगार पर मंडी आ गई थी, और बहुत भारी घाटा मंडियों का था। आपका व्यापार ओपन कर दिया गया, और उसके लिए भी जैसे दोबारा 3 कानून बड़े आंदोलन के बाद में वापस हुए, 3 कानून आंदोलन के बाद में वापस दिए, हमारी सरकार ने, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने 9वें महीने में, सितंबर के महीने में वो बिल पास किया कि जो व्यापार मंडी से बाहर के करते हैं उनसे भी हम मंडी टैक्स लेंगे। ये वो बिल आज तक भी सम्मानीय महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ पड़ा हुआ है। जो साथियों, आप ये महसूस करते हो कि आपके व्यापार को चौपट करने की कोशिश की गई थी, आपकी आर्थिक स्थिति को तोड़ने की कोशिश की गई थी। इस प्रदेश में ज्यादातर, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, ज्यादातर मैसेज ये है, अब व्यापारी भाई अधिकतर आधे से ज्यादा वोट बीजेपी को डालते हैं। आप ये बताओ, जब आपके हित के सारे फैसले हम करते हैं, आपकी मंडियों को पुनर्जीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, आपका मंडी टैक्स मुख्यमंत्री महोदय कम करते हैं, आपका मंडी में सुविधा सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री महोदय देते हैं, आपकी मंडियों में पिछली बार किसान भवन बनाए सब मुख्यमंत्री महोदय ने बनाए। अभी व्यापारी भाइयों के लिए 25% पर जमीन देने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया।
जब ये सारी ऐसी बातें हैं तो एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए। और जिस तरह से ग्रामीण एरिया में इस बार मैसेज है, सारा गरीब सोच रहा है हमारी सरकार रिपीट होगी, सारा किसान सोच रहा है हमारी सरकार रिपीट होगी, क्यों व्यापारी भाइयों के संपर्क में सबसे ज्यादा जनता रहती है। आप दुकान पे बैठे बैठे किसी का भी तो माहौल बिगाड़ देते हो और किसी का माहौल सुधार देते हो। बहुत से लोगों की ताज नहीं बज रही। आप ईमानदारी से सोचो कि आपके पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फैसले किए हैं या आपके पक्ष में दिल्ली ने फैसले किए हैं। अरे आपकी मंडियों की हालत ऐसी हो गई थी, अब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होते तो सारी मंडियां बंद होने की स्थिति में आ जाती। अब आप खुद आपका निजी देख लो, तो मुझे पूरा विश्वास है अब आप ऐसा मैसेज दोगे कि जितने साल से जो एक मैसेज है जनता में, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये बात मैसेज होता है प्रदेश के अंदर। अब भाई ये मोमडम्स भाई हैं, ये तो कांग्रेस के वोट हैं, ये एसटी के वोट है, कांग्रेस के वोट हैं, किसान के वोट है, कांग्रेस के वोट हैं, और एक मैसेज रहता है ये व्यापारी को वोट है, ये तो ज्यादातर बीजेपी में देते हैं। आप समझदार हो, आप बुद्धिजीवी हो, मुझे पूरा विश्वास है सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी एक एक मांग को पूरा करेंगे, और एक एक मांग पहले भी पूरी करी है। और इस बार बहुत अच्छा वातावरण इस प्रदेश के अंदर है। इस बार आप ऐसा वातावरण बनाओ, जो मिथ्यक बात है आपकी सही है, झूठों तलक बात है। हालांकि मेरे दोस्त आके तो हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं आपके व्यापार के, वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं, सभापति भी हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर आपको प्रचार करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी हमारे हित की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो व्यापारी लोगों के हित की पार्टी है, इसलिए आने वाले टाइम में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। क्योंकि जब बाबूलाल जी मांग रख रहे थे तो आधे लोगों ने हाथ खड़े किए थे, अब आप सारे हाथ खड़े करो, ताकि मैं एक बात आपकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने और रखूंगा। करो सब, देखो बेईमानी मत करना व्यापारी भाई। अभी स्टेट लेवल पे आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जमीन ये 20% डीएलसी दर पे दी है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, ये बहुत बड़ा समूह है, पूरे प्रदेश से लोग आए, इनको प्रत्येक मंडी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े फ्री अलॉटमेंट कर दिए जाए, ताकि हमारे सारे व्यापारियों को जगह बैठने की मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हम मंडियों को जमीन पहले पैसे से खरीदनी पड़ती थी, लेकिन आपने बजट में घोषणा कर दी आप कितनी भी मंडी बनाओ, आप किसानों के हित में काम करो, सारी जमीन हम निःशुल्क देंगे। और हम मंडियों को जमीन पता है 60-70 साल से मंडियों की जमीन परचेज करनी पड़ती थी, और उसका भार आपके ऊपर भी आता था। जब रेट निकालते थे दुकान की तो टोटल खर्चा दुकान की रेट में जुड़ता था, और वो पैसा भी आपको चुकाना पड़ता था। अब जमीन पूरे प्रदेश के अंदर फ्री कर दी तो आपकी दुकान की रेट भी सस्ती हो गई। इसका फायदा भी इनडायरेक्ट आपको ही हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? जो सारे फैसले हम करते हैं, अरे आपका तो व्यापारी चौपट कर दिया 3 कृषि कानूनों ने, आपका तो नोटबंदी, अब तो 2000 का नोट फिर बंद कर दिया। आप जानते तो सब हो, और हमको फायदा कौन करते हैं आप जानते सब हो। और गहलोत साहब गरीबों के लिए फैसला करते हैं, व्यापारी के लिए फैसला करते हैं, एसटीएससी के लिए फैसला करते हैं। ये वोट देती टाइम पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आज आप सब ने ईमानदारी से हाथ खड़े करें। मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद में क्यों माहौल बनाने में बहुत माहिर हो। एक व्यापारी वोट तो 5 ही डालता है, लेकिन 50 को खराब कर देता है और 50 को सुधार देता है, तो निश्चित आप इस बात पर ध्यान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है सामान्य मुख्यमंत्री महोदय आपको हर मंडी में जितनी अनुसार जमीन का टुकड़ा जरूर फ्री देंगे। आप इन बातों को ध्यान रखना और पुनः वापिस ऊपर का हाथ खड़ा करके कहो कि आने वाले टाइम में देखो बेईमानी बिल्कुल मत करो, खड़ा करो। कई लोग शर्मा रहे हैं, शर्मा मत। अरे जो देता है उसको देने में क्या जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।